अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इनामुल्ला। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का आगाज़ किया है और हमने लेक्चर नंबर 1 में रियल नंबर के बारे में और बाकी बहुत सारे नंबरों के बारे में देखा था। आज हम उसी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कौन कौन से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी ऐड करने के लिए दो रियल नंबर को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले देखें, एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ में ये 5 प्रॉपर्टियाँ: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये सारी प्रॉपर्टियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे, यानी हम जो भी नंबर करेंगे तो प्लस करेंगे, जबकि यहाँ पे हम किसी भी नंबर की अगर बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी भी नंबर को। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल, ये जो इलामत है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल ए एंड बी, अगर ए और बी दोनों बिलोंग करते हों एक रियल नंबर से, ये जो साइन मैंने डाला है इसका मतलब बिलोंग करते हो। हम कोई भी दो नंबर ले लें ए और बी और वो बिलोंग करते हो रियल नंबर से, तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक इसकी देन क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक फिर ए प्लस बी अगर हम करें तो वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। फॉर एग्जांपल हम कोई दो नंबर ले लेते हैं 2 एंड 3। 2 और 3 ये दोनों रियल नंबर हैं, इनको जब प्लस करेंगे 2 + 3 = 5, तो जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो ये रियल नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि कोई भी दो नंबर अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो उनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर से आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हो अगर रियल नंबर से। यहाँ पे जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात होगी तो आपने याद रखना है 3 नंबर हमने लेने हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने ये 3 नंबर लिए हैं, अगर ये तीनों नंबर बिलोंग करते हैं और रियल नंबर से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर पहले दो को आप पहले प्लस कर दें बाद में थर्ड को प्लस करें तब भी, और बेशक आखिरी दो को पहले प्लस कर दें बाद में पहले को प्लस करें तो आंसर सेम आएगा। यानी अब ए प्लस बी पहले करके प्लस सी बाद में ऐड करें या बी प्लस सी पहले करके बाद में ए ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी एक सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना, ये ब्रैकेट्स की अहमियत को ख़त्म कर देती है। यानी आप जिसको जिसको मर्ज़ी पहले प्लस कर लें आंसर सेम आएगा। कोई भी 3 नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक 2 ले लेता हूँ, एक 3 ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ। अब आप पहले 2 + 3 को प्लस करके बाद में 5 को प्लस करें या पहले 3 + 5 करके बाद में 2 को प्लस करें तो आंसर सेम आएगा। देखें, 2 + 3 5 + 5 10 और 5 + 3 8 8 + 2 10, तो यहाँ भी आंसर 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी 3 नंबर ले लें और इनको जिस तरीके से मर्ज़ी आप प्लस करें, बेशक पहले 2 को प्लस करें बाद में थर्ड को प्लस करें, या बेशक लास्ट वाले जो 2 हैं उनको पहले प्लस करें देन फर्स्ट को प्लस करें तो आंसर सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? फॉर ऑल अगर ए बिलोंग करता हो रियल नंबर से, अगर ए बिलोंग करता हो रियल नंबर से, तो यहाँ पे ये जो मैं अलामत लगा रहा हूँ ना उल्टे ई की, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट। यानी अगर ए बिलोंग करता हो रियल नंबर से तो इधर ही रियल नंबर के अंदर ही ज़ीरो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो वो भी बिलोंग कर रहा हो अगर रियल नंबर से। तो एडिटिव आइडेंटिटी के मुताबिक ये जो ज़ीरो है अगर हम ऐड करें इस नंबर में, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखें तो इस एडिटिव आइडेंटिटी के मुताबिक ये जो नंबर हमने लिया था ए, इसमें अगर ज़ीरो प्लस करें बेशक राइट हैंड साइड से करें बेशक लेफ्ट हैंड साइड इसको प्लस करें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ीरो जो है ना हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल आप 5 ले लें, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 5 में ऐड करें तो 5 में कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो वो ज़ीरो एक नंबर होता है। 5 + 0 करें तो आंसर 5 आएगा। अब इस नंबर में कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं, तो वो नंबर जो किसी में ऐड करने से उस नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ीरो इज़ द मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो जो है ना हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ ऐड करें बेशक लेफ्ट हैंड साइड से करें बेशक राइट हैंड साइड से करें
उस आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाता है जी एडिटिव इनवर्स। तो फॉर ऑल ए अगर बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से तो फिर देयर एग्जिस्ट, तो इधर ही माइनस ए भी एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर से। यानी अगर ए एक नंबर हम ले लेते हैं रियल नंबर से तो उधर रियल नंबर के अंदर भी माइनस ए होगा। तो फिर एडिटिव इनवर्स के मुताबिक वो जो नंबर जो आपने बाद में लिया है माइनस ए, वो आप बेशक राइट हैंड साइड से ऐड करें या बेशक लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करें, उस नंबर पर वो जो नंबर है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा कोई एक नंबर अगर हम लें मिसाल के तौर पर फाइव ही ले लेते हैं, तो 5 में कौन सा नंबर हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। तो ज़ाहिर सी बात है 5 में हम प्लस करेंगे -5, तो फिर आंसर क्या बन जाएगा 0। यानी एडिटिव इनवर्स में हमने अगर कोई नंबर ले लिया तो अब हमने वो सोचना है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ प्लस करें कि आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसके ऐड करने से वो नंबर 0 हो गया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ए लिया, ए नंबर था हमारे पास, तो हमने -a लिया एडिटिव आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो जब हमने इस -a को उसको राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से प्लस किया तो हमारे पास देखें आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को ये जो नंबर होगा -a हमारे पास, ये एडिटिव इनवर्स होगा। इस तरह 10 ले लें तो 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -10। -10 की अगर बात करें तो -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +10। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। कोई भी नंबर हो उसका साइन चेंज कर दे, 7 है तो -7 उसका एडिटिव इनवर्स होगा, -7 है तो +7 उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ये एडिटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद एडिटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर ऑल अगर ए एंड बी बिलोंग करते हो रियल नंबर से, अगर ए और बी दो नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हो तो देयर एग्जिस्ट, तो उधर ही जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक a + b बराबर आएगा b + a के। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों केसेस में आंसर हमारे पास 5 ही आएगा। ये कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको। जैसे देखें अगर दो नंबर a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हो तो a + b इक्वल होगा b + a के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया 2 + 3 करने से या 3 + 2 करने से आंसर हमारे पास सेम ही रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यही 5 प्रॉपर्टी हैं और यही 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यही है। अब आपने क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी ये पढ़ा था कि कोई भी दो नंबर अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हो तो वो दो नंबर अगर हम प्लस करें तो वो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ बिल्कुल सेम वही चीज़ है। फॉर ऑल ए एंड बी अगर बिलोंग करते हो रियल नंबर से तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी है कि इनका प्रोडक्ट भी जो है ना वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। यानी अगर ए और बी यानी 2 और 3 में, वैसे आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि 2 और 3 अगर दो नंबर हम ले लें तो 2 और 3 दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो 2 3 6 भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यानी अगर हम कोई भी दो नंबर ले लें रियल नंबर हो, उनको दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी रियल नंबर से ही आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई भी दो नंबर लें उनको प्लस करें तो आंसर रियल नंबर से आएगा। और मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी जब दो नंबर लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रियल नंबर से ही आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब वहाँ पे यहाँ पे आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है कि कोई भी 3 नंबर ले लें उनको जिस तरह मर्जी प्लस करें आंसर सेम आएगा। अब यही चीज़ इधर भी है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर जितनी भी हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी अगर बिलोंग करते हो रियल नंबर से, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ए बी इंटू सी करें या ए इंटू बी सी करें तो आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई 3 नंबर ले लेता हूँ 2 3 एंड 5, तो आप पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके बाद में 5 को मल्टीप्लाई करें या पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके बाद में 2 को मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें 2 3 6 6 5 30, अब 5 3 15 15 2 30, तो देखें आंसर सेम आ रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि आप अगर कोई भी 3 नंबर लेते हैं तो उनको आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें। 3 नंबर है बेशक पहले 2 को मल्टीप्लाई करें बाद में 3rd को मल्टीप्लाई करें, या हो सकता है आप लास्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये है
कि आप जैसे मर्जी 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? फॉर ऑल अगर हमारे पास ए बिलोंग करता हो रियल नंबर से, देन देयर एग्जिस्ट वन जो कि वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के मुताबिक इस आप वन को बेशक राइट हैंड साइड से या बेशक लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना वो वन है, ये आपने याद रखना है। यानी वो कौन सा नंबर जिसको हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़े तो वो वन ऐसा नंबर है। अब आप 10 एक लेते हैं तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 ही रहे, वन से, तो वन इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप 100 ले लेते हैं, 100 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 ही रहे, वन से। कोई भी नंबर ले लें, आप उसको वन से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो वन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये आपने याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ज़ीरो। यानी ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वन एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐड होगा ज़ीरो तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, जब वन मल्टीप्लाई होगा तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला कंसेप्ट भी है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए रियल नंबर से बिलोंग करता हो तो उधर ही एक ए की पावर -1 या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि वो ही रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है इसके मुताबिक आप इसको इनवर्स फंक्शन जो भी आपने बाद में लिया ए इनवर्स ए की पावर -1, इसको आप बेशक राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या बेशक आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वन आ जाएगा। यानी अब आपने सोचना है ना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो अब हम 2 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 1 बन जाए तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये सोचना है कि अगर कोई भी नंबर गिवन हो हमारे पास तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। यानी फिर वो जो जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ 1/3 है, तो 1/3 को हम कैसे मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए, यानी 1 बन जाए, तो वो 3 एक नंबर ऐसा है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें आप 3 से कैंसिल हो जाएगा और 1 रह जाएगा, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका उलट 2 हो जाएगा। अगर 1/3 है तो उसका उलट 3 हो जाएगा, अगर 3 है तो उसका उलट 1/3 हो जाएगा, और यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। यानी एक अगर आप नंबर लेते हैं उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 बन जाए, तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। फॉर एग्जांपल हम 3 लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा, इनवर्स जो है ना 1/3 होगा, ठीक है। इस तरह अगर आप 1/10 लेते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ 10 होगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा और फिर आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और लास्ट में यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो इसकी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप 2 नंबर लेते हैं उनको आप जिस तरह मर्जी प्लस करें, a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आंसर सेम आएगा। सेम इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है कि फॉर ऑल a एंड b बिलोंग करते हैं और रियल नंबर से अगर, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो होगी वो है कि a b बराबर आएगा b a के, यानी a b बराबर, अब मैं फॉर एग्जांपल 2 नंबर ले लेता हूँ 2 और 3, तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। देखें 2 3 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। समझ आ गई होगी आपको। देखें ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी 2 नंबर लें आप उनको जिस तरह मर्जी आप मल्टीप्लाई करें, a b या b a करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, कोई भी 2 नंबर आप लें उनको जिस तरह मर्जी प्लस करें, a प्लस b करें या b प्लस a करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन थी। ये बुनियादी रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है वो अभी हम करते हैं इसके बाद, ये आप ज़रा देख लें सही करके। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो पॉइंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दूसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने पॉइंट प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब थर्ड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये एक प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल लिखा हो जी a इंटू बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए दोनों को, यानी ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के मुताबिक होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन,
या सिंपली इसको कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू सी, तो फिर ये सी दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ए सी प्लस बी सी, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो एक ये प्रॉपर्टी है तीसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये पहले ऐड हो रहा है बाद में इसको मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसको ए सी से ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी बन जाएगा, और इस बी को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बन जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को कहते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है वो भी हम करते हैं जी। तो इसके बाद जो चौथा नंबर प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। अब हमने पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी थी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है। अब हम इक्वालिटी यानी दो वैल्यू के दरमियान अगर इक्वल का साइन हो फिर उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी के अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बिलोंग करता हो रियल नंबर से तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है ए बराबर होगा ए के। फॉर एग्जांपल 2 अगर बिलोंग करता है रियल नंबर से तो 2 इज़ इक्वल टू 2, ये तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली। 3 इज इक्वल टू 3 होगा, 4 इज इक्वल टू 4 होगा, 10 इज इक्वल टू 10 होता है, तो हर नंबर अपने नंबर के बराबर होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इक्वालिटी के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी कोई भी आप रियल नंबर ले लें वो खुद के बराबर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग ए एंड बी, दोनों अगर बिलोंग करते हो रियल नंबर से, एंड अगर ए और बी बिलोंग करते हो रियल नंबर से एंड ए इज इक्वल टू बी हो, तो देन ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि फिर बी भी बराबर होगा ए के। फॉर एग्जांपल 2 और 3 दो रियल नंबर है, 2 अगर बिलोंग करता है 2 इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, वैसे तो ये हो नहीं सकता, मैं कोई वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, यही कह देते हैं अगर ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, अगर ए बराबर है बी के तो फिर बी बराबर होगा ए के, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद है ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसटिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी और सी अगर बिलोंग करते हो रियल नंबर से एंड ए बराबर हो बी के एंड बी बराबर हो सी के, देन ये ट्रांसटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए फिर जो है ना ये बराबर होगा सी के। फॉर एग्जांपल हम 3 नंबर ले लेते हैं, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर के इक्वल है तो फिर जो पहला नंबर है वो भी तीसरे के इक्वल होगा। ये ट्रांसटिव प्रॉपर्टी इस तरह कहती है कि अगर ए बी सी 3 नंबर बिलोंग करते हो रियल नंबर से और ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के, देन ट्रांसटिव प्रॉपर्टी कहती है ए बराबर होगा सी के। ठीक है, तो ये ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? इक्वालिटी के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हो रियल नंबर से अगर एंड ए इज इक्वल टू बी हो, देन एडिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के अंदर है कि हम सी को दोनों के साथ प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ए प्लस सी बराबर होगा बी प्लस सी के। यानी अगर हम 2 नंबर लेते हैं 2 और 3 ले लें तो इसके अंदर अगर हम 5 ले लें तो 5 भी दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें ए और बी अगर बराबर है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के अंदर कहती है कि आप ये जो थर्ड नंबर है सी, इसको आप दोनों के साथ प्लस कर सकते हैं, यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जब प्लस करेंगे तब भी वो इक्वल ही रहेंगे आपस में। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसी के अंदर, और यही चीज़ है कि फॉर ऑल ए बी सी अगर बिलोंग करते हो रियल नंबर से एंड ए बराबर हो बी के, तो सी जो है ना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इधर इक्वालिटी ये कहती है कि ये जो सी है ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों के साथ, तो वो तब भी बराबर रहेंगे, यानी ए सी बराबर होगा बी सी के, ए सी बराबर होगा बी सी के। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। किसके अंदर? इक्वालिटी के अंदर, कि कोई भी 2 नंबर आप ले लें, थर्ड नंबर को आप दोनों से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो फिर भी इक्वल ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या इसको कैंसिलेशन लॉ भी कह सकते हैं, वो ये है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी अगर बिलोंग करते हो रियल नंबर से एंड ए प्लस सी बराबर हो बी प्लस सी के, तो कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहता है कि आप सी को सी से कैंसिल कर सकते हैं और ए बराबर बी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ये कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है कि फॉर ऑल
ए बी एंड सी बिलोंग करते हों अगर रियल नंबर से, देन एंड ए मल्टीप्लाई बाई सी बराबर हो बी मल्टीप्लाई बाई सी के, तो तब भी आप सी को सी के साथ कैंसिल कर सकते हैं और ए बराबर बी लिख सकते हैं। यह कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ये कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एडिशन के मुताबिक कोई भी दो एक जैसे नंबर अगर इक्वल के दोनों तरफ प्लस हो रहे हैं तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी दो नंबर एक जैसे नंबर अगर इक्वल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी हम उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब हम ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ये विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ते हैं और वो हमारी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी होगी और वहीं पे हम इंशाल्लाह लेक्चर को एंड करेंगे। तो अब अच्छा जी, तो इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी जिसका दूसरा नाम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी है। इसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं और ये थोड़ा सा बहुत ये आसान है बस समझें। आखिरी ये तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल ए एंड बी अगर बिलोंग करते हों रियल नंबर से, अगर ए और बी बिलोंग करते हो रियल नंबर से तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो दो नंबर हैं ए और बी इनके दरमियान तीन ही रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो कौन कौन से? देन मैं यहाँ लेता हूँ, देन ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहती है कि इनके दरमियान ए और बी के दरमियान तीन ही चीज़ें जो है एग्जिस्ट कर सकती हैं, तीन रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला है या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, या फिर ए बराबर होगा बी से। तो कोई भी दो नंबर ले लें तो इनइक्वालिटी के अंदर ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहती है कि उनके दरमियान तीन ही रिलेशन हो सकते हैं, या फर्स्ट नंबर वो बड़ा होगा सेकंड नंबर से, या फर्स्ट नंबर छोटा होगा सेकंड नंबर से, या फर्स्ट नंबर इक्वल होगा सेकंड नंबर के। तो ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। तो इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है ये कि अगर ए और बी दो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं दो नंबर तो उनके दरमियान कितने रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो तीन रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के मुताबिक। ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी के। अब इसके अंदर ट्रांसटिव प्रॉपर्टी वो आपने एक ट्रांसटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के अंदर ही पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी कि अगर ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के तो ए बराबर होगा सी के। ये आपने ट्रांसटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के अंदर पढ़ी थी। अब इन इक्वालिटी के अंदर भी यही चीज़ें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं और रियल नंबर से, और ए अगर बड़ा हो बी से फॉर एग्जांपल एंड बी बड़ा हो सी से, देन फिर इसके मुताबिक इस ट्रांसटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इन इक्वालिटी के अंदर ए भी फिर बड़ा होगा सी से। यानी अगर आप तीन नंबर लेते हैं, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा है, तो फिर पहला जो है वो लास्ट वाले से यानी तीसरे से भी बड़ा होगा। ये ट्रांसटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से एंड बी छोटा है सी से, देन जो ए वो भी छोटा होगा सी से। तो ये ट्रांसटिव प्रॉपर्टी है। इसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी के अंदर क्या है? फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करते हों, ए बी एंड सी बिलोंग करते हों रियल नंबर से, तो ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है ये कहती है अगर ए बड़ा हो बी से देन ए प्लस सी भी फिर बड़ा होगा बी प्लस सी से। इस तरह अगर ए छोटा है बी से तो फिर ए प्लस सी भी छोटा होगा बी प्लस सी से। ठीक है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इन इक्वालिटी के अंदर कि अगर एक नंबर बड़ा होगा बी, एक नंबर बड़ा हो बी से, तो हम फिर कोई ऐसा नंबर जो दोनों तरफ प्लस करें तो फिर भी रिलेशन वही रहेगा। यानी अगर ए बड़ा होगा बी से, हम अगर सी को दोनों तरफ प्लस करें तो फिर ए प्लस सी भी बड़ा होगा बी प्लस सी से। इस तरह अगर ए छोटा है बी से तो अगर हम दोनों नंबर प्लस करें हैं उसके अंदर तो फिर भी रिलेशन वही रहेगा, यानी ए प्लस सी भी फिर छोटा ही रहेगा बी प्लस सी से। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और वो ये है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी अगर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और क्या हो, ए अगर बड़ा हो बी से तो फिर ए सी जो है ना वो भी बड़ा होगा बी सी से। इस तरीके से अगर ए छोटा हो बी से तो फिर ए सी भी छोटा होगा बी सी से। ये उस वक्त बात कर रहे हैं जब इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से। अब मैं 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। अब 2 मैं जो ले रहा हूँ वो पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे जो बात हो रही है वो पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, कौन सा नंबर मैंने आपको बताया 2 ही, अगर मैं एक और ऐसा नंबर ले लूँ तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 वो भी बड़ा होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से। तो देखें 3 2 ज़ार 6 वो बड़ा है 2 2 ज़ार 4 से, तो 6 देखें फिर भी बड़ा है 2 4 से। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी के अंदर उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब सी जो है ना पॉजिटिव होगा। और अगर फॉर एग्जांपल ए अगर बड़ा है बी से
तो फिर ए सी छोटा होगा बी सी से, वो किस वक्त, इफ़ सी इज़ लेस दैन ज़ीरो, जब सी नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यही 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। अब मैं जो नंबर मल्टीप्लाई करूँगा वो -2 करूँगा, -2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फिर ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखें 3 इंटू -2 इज़ ग्रेटर दैन 2 इंटू -2। अच्छा, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब वो क्यों होती है ये आपको समझ आ जाएगी। ये लेस ग्रेटर देन था 3, तो ये लेस देन हो जाएगा। 3 2 ज़ार -6 इज़ लेस देन -4। और ये वाकई ठीक बात है कि ये जो -6 है ये छोटा है -4 से। आप अगर रियल लाइन को देखें ना, रियल लाइन को, तो यहाँ पे 0 होता है, फिर -1, फिर -2, फिर -3, इस तरीके से -4, -5। अब देखें -4 बड़ा है कैसे -6 से, क्योंकि -4 पहले आ रहा है। तो ये देखें -4 बड़ा हो गया -6 से, हालांकि हमने पहले कहा था कि 3 बड़ा है 2 से। तो इनइक्वालिटी कैसे चेंज हो जाती है, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे ए अगर ग्रेटर देन बी होगा और हम सी एक ऐसा नंबर है जो अगर लेस देन 0 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे आप ए इज़ ग्रेटर देन बी, जब हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी छोटा हो गया बी सी से। इस तरह अगर ए छोटा हो बी से और हम एक सी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि नेगेटिव हो, तो यहाँ भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी ए सी फिर बड़ा हो जाएगा बी सी से। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी हो गया और थोड़ा सा ये टॉपिक भी मुश्किल था, लेकिन आप इंशाल्लाह वो जब आराम से बैठ के और सुकून से करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉपर्टी पता होना बहुत ज़रूरी है 1.1 करने के लिए फर्स्ट ईयर की। तो इसलिए आप इसको सही करके समझ लें। फिर भी अगर किसी प्रॉपर्टी में या किसी क्वेश्चन में या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो या ऐसी कोई चीज़ जिसमें मैं बेहतरी ला सकता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी आसानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएं, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।